वेलकम टू गोल्ड कैंपस। आज हम एसएससी जो सीपीओ एसआई का पेपर था कौन सा, जो 2024 में प्री में जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे ना, किसमें, एसएससी सीपीओ 2024 में कि प्री में जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे उन सभी को आज हम इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सोल्व करेंगे। चलते हैं आज हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, बाय द टाइम by the time I reaching the metro station, the train had departed। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा कौन से पार्ट में। बिल्कुल सिंपल सा एरर है पार्ट ए में। क्या एरर है इसमें जो आपको पता है, इसका हम विस्तृत सॉल्यूशन देखते हैं। दिए गए वाक्य में बाय द टाइम आई रीचिंग में गलती है। रीचिंग गलत वर्ब है यहाँ पर। क्यों? इसकी सही फॉर्म क्या होगी, रीच्ड आएगी, क्योंकि ये एक पास्ट टेंस में कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाता है। बाय द टाइम के बाद पास्ट सिंपल टेंस आई का प्रयोग होता है। मतलब बाय द टाइम के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि एक निश्चित समय से पहले हुई घटना को दर्शाता है। दूसरे भाग में द ट्रेन हैड डिपार्चर, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का सही प्रयोग हुआ, क्योंकि ये घटना रीचिंग से पहले घट चुकी, इसलिए यहाँ पर हैड क्या डिपार्चर आ गया है। और ग्रामर के रूल बताते हैं आपको, देखो। पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी अन्य कार्य से पहले पूर्ण हो चुके हैं। बाय द टाइम के साथ पास्ट सिंपल का प्रयोग करें यदि क्लोज पास्ट परफेक्ट में है। कौन सी, मेन क्लोज है। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे। तो आपको पता है कंपैरेटिवली ऑलरेडी क्या है, कंपैरिजन को दिखा रही है, तो इसके साथ बेटर लगाना गलत है। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, एरर हमारा हो गया पार्ट ए में। अब इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर जो, यदि एक वाक्य में दो तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग गलत है, क्यों? क्योंकि सही वाक्य क्या होगा इसका, माई फादर इज बेटर टूडे या माई फादर इज कंपेरेटिवली वेल होगा। क्यों? बेटर से पहले तुलनात्मक डिग्री है, कौन सी, कंपेरेटिवली। तो इन दोनों को लगाना से हमारा क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है ना, तब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसके साथ हम किसका प्रयोग करें, जैसे इसमें आते ER वाले ज्यादातर वर्ड, जैसे माई सिस्टर टोलर देन मी, माई सिस्टर स्मार्टर देन मी, ऐसे। डबल कंपैरेटिव, एक ही वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री का शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एडवर्ब यूज, कंपैरेटिवली एक एडवर्ब है जो पहले से ही तुलना दर्शाता है। कंपैरेटिवली क्या है, एक एडवर्ब है, इसके साथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रमेश ये है लिक्ड हनी एंड सैड, ये वर्ब है ना, एंड सैड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। एरर कौन से पार्ट में, एरर है इसके पार्ट डी में। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो कौन कौन सी जो स्टेट वर्ब होती है उनके साथ हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। देखो इसका डिटेल सॉल्यूशन, यहाँ स्वीटली एक एडवर्ब है जो क्रिया टेस्टेड को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन हमें एडजेक्टिव स्वीट क्या हो सकता है, तो यहाँ पर इट के ये टेस्ट मतलब सही वो क्या होगा, इट टेस्टेड स्वीट, ये हमारा सही वाक्य होगा। अब इसके रूल देखो।
लिंकिंग वर्ब जैसे टेस्ट, फील, सीम, अपीयर के बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आती है। इनके बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आती। जैसे द फूड स्मेल्स डेलिशियसली, तो इसमें स्मेल्स क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो डेलिशियसली एडवर्ब है, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा, डेलिशियस का वर्ब, किसका, डेलिशियस का। एडजेक्टिव संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सी लुक्स ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ये सी लुक्स ब्यूटीफुली ये गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैज emphasized and appreciated transparency। क्या है, द पीपल ऑन है कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एम्फेसाइज्ड किया है और अप्रिसिएटेड किया है। तो एरर कौन से पार्ट में है इसमें, एरर है पार्ट 4 में, हैज एम्फेसाइज्ड एंड है ना, इसमें एरर है। क्या एरर है इसमें, हैज एम्फेसाइज्ड एंड, इसमें क्या एरर है, इसमें देखो, वाक्य का विषय सब्जेक्ट क्या है, द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, है ना, जो बहुवचन है, तो हैज एम्फेसाइज्ड है ना, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, जो विषय के साथ सहमत नहीं है, तो इसके सही क्या आएगा, हैव एम्फेसाइज्ड आएगा। क्या आएगा, हैव एम्फेसाइज्ड, क्योंकि पीपल क्या है, पीपल एक प्लुरल नाउन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्या है, रूल है। अब इसके रूल देखो क्या क्या आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नंबर और पुरुष पर्सन समान होने चाहिए, बहुवचन प्लुरल, प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कलेक्टिव नाउन, जैसे पीपल, पुलिस, कैटल, हमेशा बहुवचन माने जाते हैं। इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बता दूं, द टीम हैज ओन द मैच, तो इसमें ये टीम क्या है, टीम एक प्लुरल नाउन है, तो इसमें हैज के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मिस्टर राघव, मिस्टर राघव ब्रशेज करता है किसको, हिज टीथ को 4 times द डे। एरर कौन से पार्ट में, इसमें इसमें एरर दिख रही होगी आपको, पार्ट ये टाइम्स द डे है ना, इसमें टाइम्स द डे, टाइम्स द डे के स्थान पर क्या आएगा, टाइम्स द डे के स्थान पर आएगा टाइम्स ए डे आएगा। क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा टाइम्स ए डे आएगा, क्योंकि ए आर्टिकल का प्रयोग होता है जब एक सामान्य अवधारणा मतलब जनरल फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं, तो हम किसका प्रयोग होता है, उसमें आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। द डे का प्रयोग विशिष्ट दिन, स्पेसिफिक डे के लिए किया जाता है, किसका, द डे का। जबकि यहां पर बार बार होने वाली क्रिया डेली रूटीन को दर्शाने के लिए हम किसका, एक का प्रयोग चाहिए। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किया जाता न कि द का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, मिस्टर मुकेश कौन है, मिस्टर सुकेश है, एंड हिज फैमिली एट द फूड ग्रिडी। अब इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा होगा, इसमें एरर दिख रहा होगा पार्ट कौन से में, बी में, फूड ग्रिड है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, फूड ग्रिड लिया आएगा। क्या आएगा, फूड ग्रिड लिया आएगा। क्यों आएगा, फूड ग्रीडी का प्रयोग गलत है, क्योंकि ग्रीडी एक एडजेक्टिव है जो फूड को डिस्क्राइब कर रहा है। यहां पर एडवर्ब की आवश्यकता है, क्योंकि यह वर्ब एट के तरीके को मतलब मैनर को बता रहा है। सही एडवर्ब फ्रॉम ग्रिडली जो बताएगी कि खाना कैसे खाया गया, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, मिस्टर सुकेश एंड इस फैमिली ने खाना खाया द फूड ग्रिडली, कैसे खाया, ग्रिडली लालची तरीके से। ठीक है,
इसके जैसे रूल होते हैं देखो। एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? एडजेक्टिव हम जिसको बोलते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव। जैसे बॉय क्या है? नाउन। और ग्रीडी क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव। बॉय कैसा है? ग्रीडी है, लालची है, ऐसा है। दूसरा है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब किस एडवर्ब वर्ब और किसको? एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब एडवर्ब किस किस की मतलब मॉडिफाई करता है? ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, विशेषण को मतलब एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। जैसे एट ग्रीडली मतलब कैसे खाया उसने? जो ग्रीडली लालची तरीके से। एल वाई अक्सर एडवर्ब बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, जैसे क्विक, क्विकली, हैप्पी, हैप्पीली। एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स वर्ब के या ऑब्जेक्ट के बाद जाते हैं, जैसे सी स्पोक सॉफ्टली, ही ड्रोव द कार केयरफुली। चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला। मिस्टर वीनू हैज नेवर स्लेप्ट इन ए इग्लू। इसमें एरर कौन से पार्ट में? इस टर्म में एरर है, ए इग्लू है ना इसमें। क्यों? क्योंकि ए क्या है? इग्लू। इग्लू किससे शुरू हो रहा है? ए ई आई ओ मतलब वोवल साउंड से। तो इसमें आई आ रहा है, तो ए के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? इसमें एन इग्लू बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। मिस्टर रानी वर्क्स फॉर। मिस्टर रानी काम करती किसके लिए? एक इंटरनेशनल स्कूल के लिए। वर्क फॉर ए इंटरनेशनल स्कूल। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है? इसमें आपको एरर दिखाई दे रही होगी पार्ट किसमें? ये इंटरनेशनल स्कूल है ना, उसमें। क्यों? क्योंकि दिए गए वाक्य में ए इंटरनेशनल गलत है, क्योंकि आइडेंटिफाइड आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या है? इसमें आई से शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। तो हमारा सही करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एन इंटरनेशनल स्कूल होगा। क्या होगा? एन इंटरनेशनल स्कूल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। मिस्टर गोमती वाज दैट टायर्ड एंड क्या थी? वीक, थकी हुई और कमजोर थी। दैट सी कुड स्कार्सली वॉक। इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है आपके पार्ट दैट टायर्ड एंड वीक है ना, इसमें। क्यों? इसमें ये देखो, दैट टायर्ड एंड वीक एक एडवर्ब यूजेज एरर है। दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है, तो डिग्री या रिजल्ट को दर्शाता है। तो यहाँ सो का प्रयोग होना चाहिए, सो दैट वाला। ठीक है, तो एडवर्ब स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे सो टायर्ड एंड वीक, सो के बाद एक एडवर्ब जो डिग्री, थकान और कमजोरी की मात्रा होता है। दैट का प्रयोग रिलेटिव क्लोज क्लोज या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। और एडवर्ब फ्रोज के जैसे ग्रामर का रूल होता है हमारा क्या? सो दैट का प्रयोग कोज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? सो दैट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कोज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाने के लिए किया जाता है। सो एक इसमें क्या होती है? एडवर्ब, जो एक एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या करती है? इंटेंसिफाई करती है। और दैट एक क्या होता है? कंजंक्शन है जो रिजल्ट क्लोज से पहले आता है। ठीक है, जैसे सी वाज वह थी, क्या थी? हैप्पी। सी वाज दैट हैप्पी, दैट सी क्या है? क्राइड। सी वाज, तो इसमें दैट के स्थान पर क्या आएगा? सो। सी वाज सो हैप्पी दैट सी क्राइड। चलते हैं इसको एक बार फिर से देख लो आप। इसमें जो ये एरर कौन से पार्ट में? दैट सी कुड, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें जो दैट है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा? सो आएगा। क्या आएगा? सो। अरे यार, ऐसे इसमें 50 बन गया है ना। मिस्टर गोमती वाज सो टायर्ड एंड वीक दैट सी कुड नो स्कार्सली वॉक।
चलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, रवीना हैज मेड अप हर माइंड टू कैरीड मिनिमम लगेज विद हर। रवीना हैज मेड अप हर माइंड टू कैरीड मिनिमम लगेज विद हर। रवीना हैज मेड अप हर माइंड टू कैरीड मिनिमम लगेज विद हर। एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा है? इसमें एरर है कैरीड मिनिमम है ना, इसमें। इसमें क्या एरर है? इसमें देखो कैरीड मिनिमम, ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। कैरी का बेस फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यह टू इन्फिनिटी के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा जो सही वाक्य होगा वो क्या होगा? इस प्रकार, टू कैरी मिनिमम लगेज विद हर होगा। क्या होगा? टू कैरी मिनिमम लगेज विद हर। जैसे देखो, रवीना हैज मेड अप हर माइंड टू कैरीड मिनिमम लगेज विद हर। तो error कौन से पार्ट में होगा? इसमें होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है 11, मिस्टर प्रभाकर वाज। तो इसमें तो आपको पहले ही पता फर्स्ट है, तो इससे पहले क्या आएगा? द आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में होगी? वाज फर्स्ट है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा? वाज द फर्स्ट में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर थॉमस इज गोइंग टू बाई हॉर्स। मिस्टर थॉमस जा रहा है खरीदने क्या? हॉर्स है ना, उससे पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में होगा? इस पार्ट में क्या आएगा? हॉर्स ए आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? हॉर्स ए आर, हाँ, बाय ए हॉर्स आएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा? मिस्टर थॉमस इज गोइंग टू बाय ए हॉर्स आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा तेरा, माई नेबर्स। माई नेबर्स वर सीरियस इंजर्ड इन द कार एक्सीडेंट। इंजर्ड, कैसे इंजर्ड थे वो? सीरियस इंजर्ड थे। तो ये तो क्या है? एडजेक्टिव। हमें क्या चाहिए? एडवर्ब। तो एरर कौन से पार्ट में होगी? एरर होगी हमारे पार्ट थर्ड में। सीरियस इंजर्ड है, उसके स्थान पर क्या आएगा? सीरियसली इंजर्ड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हेन रामू वाज वर्किंग एज ए क्लर्क ही आस्क्ड मी मनी। जब रामू, एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा है? इसमें एरर है आपके पार्ट ही आस्क्ड मी मनी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एरर ही आस्क्ड मी मनी में एरर है। क्या इसका जो सही होता है वो क्या होगा? ही आस्क्ड मी फॉर मनी। क्योंकि आस्क के बाद जब भी किसी चीज की मांग की जाती है तो उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है? फॉर प्रीपोजिशन। जैसे आस्क पर्सन फॉर या थिंग, जैसे ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प। आस्क पर्सन क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर पैसे की मांग की जा रही है तो इसलिए फोर का प्रयोग होगा, ठीक है। एक जैसे इसके रूल होते हैं प्रीपोजिशन फोर का। क्या? प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग किसी चीज की मांग करने के लिए किया जाता है। आस्क के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच फोर लगाना क्या आवश्यक है। इस तरह जैसे रिक्वेस्ट और बैग जैसे वर्ब के साथ ही फोर की प्रयोग होता है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है 15, लास्ट नाइट। क्या हमारा? लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर। तो आपको पता है लास्ट नाइट पास्ट का पार्ट है, ये भी पास्ट का, तो इसमें प्रेजेंट का क्यों दे दिया? एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है पार्ट ए में। क्या एरर है पार्ट ए में? वही आई एम लुकिंग था ना, इसमें क्या आएगा? आई वाज लुकिंग आएगा। क्या आएगा? आई वाज लुकिंग आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज सी हैज एन जेनरस। तो इसमें आपको पता है एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है पार्ट कौन से में? ए में। जो आई एम अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें। क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग गलत है। अंडरस्टैंड एक स्टैटिक वर्ब है जो सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। जैसे स्टैटिक वर्ब कौन कौन सी होती है? जैसे नो, लाइक, अंडरस्टैंड, फीलिंग्स, इमोशंस, पोजेशंस, मेंटल स्टेट्स को दर्शाते हैं ना। इन्हें आमतौर पर हम किसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इज मतलब इसमें नहीं लिख सकते, किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमारा जो सही वाक्य होगा वो क्या होगा? आई अंडरस्टैंड होगा। क्या होगा? आई अंडरस्टैंड होगा।
अन्य विकल्प जैसे इसमें स्टेटिव वर्ब का प्रयोग आमतौर पर कॉन्फिडेंस में नहीं किया जाता। इनकी मानसिक अवस्था बिलीव, नो, भाव, यव, लव, हेट, कंटेन, बिलोंग जैसे इन्हीं इंद्रियों की अनुभूति सी हर इसमें ये शामिल होते हैं। डायनामिक वर्ब कौन सी होती है? रन, ईट, राइट, ये एक्शन दिखाती है, तो इनके साथ हम कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रयोग किए जा सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, आई एम वर्किंग विद हिम सिंस। अरे किधर गया? आई एम वर्किंग विद हिम, मैं उसके काम कर रहा हूँ। सिंस मतलब दब से, तो इसमें आपको सिंस का दे दिया, तो इसमें एम प्रेजेंट कंटिन्यूस थोड़ी आएगा, इसमें आएगा हैज आएगा। एरर कौन से पार्ट में हो गया? एरर हो गया पार्ट ए में हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन कैन वी गो विजिट ए स्टेचू ऑफ लिबर्टी ऑन ओवर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट? कैन वी गो विजिट ए, तो आपको पता है ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये एक स्पेसिफिक है, सिंगल ही है, तो इसमें एक स्थान पे क्या आएगा? द आएगा। एरर कौन से पार्ट में होगी? एरर होगी हमारे दूसरे पार्ट में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार आप। इसमें द आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक यूनिक मोनूमेंट है। क्या? एक इन यूनिक मोनूमेंट है, तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अनिवार्य है, तो सही वाक्य क्या होगा? विजिट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी होगा। अन्य विकल्प है कैन वी गो ऑन ओवर ट्रिप, ये तीनों क्या है? बिल्कुल सही है व्याकरण के रूप से। इसके रूल देख लो। इसका रूल है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग यूनिक चीजें जैसे नदियां, पहाड़ों, समुद्र और विशेष स्मारकों के नाम से पहले किया जाता है। प्रोपर नाउन विशेष नाम जैसे देश, शहर, स्मारक के साथ आर्टिकल का प्रयोग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होते हैं। कॉमन एरर में अक्सर यूनिक चीजों के नाम से पहले द का प्रयोग भूल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो उसका एनर्जेटिक एटीट्यूड है ना, उसने दिखाया कि ही हैड साउंडली स्लेप्ट, साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। ठीक है, एरर कौन से पार्ट में है? इसमें एरर है वही पार्ट, कौन से में? पार्ट साउंडली स्लेप्ट है ना, उसमें। क्यों? क्योंकि साउंडली स्लेप्ट एक गलत है। स्लीप एक क्या है? इंट्रांजेटिव वर्ब है, जिस जिसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। स्लीप के साथ एडवर्ब साउंडली का प्रयोग सही है, लेकिन पास्ट टेंस में स्लेप्ट साउंडली कहना उचित होगा, न कि साउंडली स्लेप्ट होगा। सही वाक्य क्या होगा हमारा? ही हैड स्लेप्ट साउंडली द प्रीवियस नाइट, ये बिल्कुल सही होगा। ये एडवर्ब वर्ब के बाद रखी जाती है, कौन सी? इसमें। यहाँ पर हेड एक क्या है? एक्सुलरी वर्ब है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, और मैन वर्ब स्लेप्ट के साथ एडवर्ब साउंडली का सही स्थान दर्शाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 20वां। व्हेन ही रिजाइंड द कंपनी ऑफर्ड हिम ए huge sum of money, but he refused to agree to him। तो एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है ही रिफ्यूज टू एग्री टू इट, है ना, उसमें लास्ट वाले में। क्यों? क्योंकि ही रिफ्यूज टू एग्री इट में जो एग्री है ना, ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। सही वाक्य क्या होगा हमारा? ही रिफ्यूज टू एग्री इट होगा, ये होगा, या ही रिफ्यूज टू एग्री विद इट होगा। क्यों? एग्री के साथ टू का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई प्रस्ताव, योजना या सुझाव हो, जैसे एग्री टू ए प्रपोजल। तो यहाँ पर इट एक सामान्य वस्तु को दर्शाता है, तो इसमें टू का प्रयोग क्या है? अनावश्यक है। और देखो जैसे हमारा इंट्रांजेटिव वर्ब किसे बोलते हैं? इंट्रांजेटिव वर्ब उसे बोलते हैं, ये क्रिया मतलब ये अपने बाद क्या लेती है? ये क्रियाएं वस्तु के बिना पूर्ण अर्थ देती है, मतलब ये इंट्रांजेटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव नहीं लेती है। और ट्रांजेटिव वर्ब क्या बोलती है? इन्हें ये अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्टिव लेती है। जैसे गिव, जैसे ट्रांजेटिव वर्ब कौन कौन सी है? गिव, टेक, ब्रिंग। जैसे ट्रांजेटिव, अगर आप वर्ब से क्या का आंसर पूछोगे ना, तो उससे पता लग जाएगा कि क्या। जैसे एग्री, एग्री, क्या एग्री, क्या एग्री,
तो इसके साथ हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, मतलब किसकी, इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। जैसे आई एग्री, मैं सहमत हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे अब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है गिव, गिव क्या, गिव आई गिव क्या, गिव, तो इसके लिए गिव के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे आई गिव यू ए पेन, मैन गिव, गिव गेव आएगा। जैसे आई गेव यू ए पेन, मैंने आपको एक पेन दिया। टेक, आई टेक सम, टेक लेना देना होता है, ब्रिंग, ये सब है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, हैड यू बीन वर्किंग रेगुलरली, यू हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। हैड से स्टार्ट शुरू हो गया, ठीक है। यू बीन वर्किंग रेगुलरली, तो यू हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, जैसे ही, तो इसमें पता हैड यू जैसे ही वर्किंग रेगुलर, तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, एरर हो गया हमारा जो पार्ट यू हैड कंप्लीटेड है ना, इसमें है। क्यों, क्योंकि हैड यू बीन से शुरुआत हो रही, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सोचा कि इसके बाद वर्किंग रेगुलरली आता है, जो सही है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार त्रुटि वाला भाग यू हैड कंप्लीटेड गलत है, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का गलत है, तो इसकी जो यू वुड हैव कंप्लीटेड होगा, क्या होगा, यू वुड हैव कंप्लीटेड होगा। ये किसका कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का वो हैड सब्जेक्ट प्लस बीन के बाद वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे तो अंतिम भाग द प्रोजेक्ट यस्टरडे सही है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इसमें देखो हैड, हैड के बाद में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, और इसमें ये कंडीशनल सेट का सेंटेंस का वो है, यू आ गया, इसमें हैड के स्थान पर क्या आएगा, वुड यू कंप्लीटेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, व्हेन माय फादर, ये है हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या, व्हेन माय फादर विल कम आएगा, आई विल मेक श्योर दैट आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू बिजनेस वेंचर विद हिम। तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है किस पार्ट में, इस पार्ट में, जो व्हेन माय फादर विल कम है ना, इस पार्ट में एरर है। क्यों, क्योंकि विल कम के स्थान पर क्या आएगा, कम्स आएगा, क्या आएगा, कम्स आएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, व्हेन माय फादर कम्स, क्योंकि व्हेन के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भविष्य की घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके नियम के सूचक जैसे व्हेन, अनटिल, एज सून, हैज, ये होते हैं। और जैसे ग्रामर के रूल देखो, जब कोई वाक्य व्हेन, अनटिल, एज सुन एज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो मुख्य वाक्य मैन क्लोज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन समय सूचक खंड टाइम क्लोज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। जैसे व्हेन आई विल रीच होम, आई विल कॉल यू, जैसे, तो इसमें एरर कौन सा, व्हेन आई विल है ना, इसके स्थान पर क्या है, जब व्हेन आई रीच, रीच होम, मैं जब घर पहुंचूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, for the past 3 years, my uncle is away from my. For the past 3 years, my uncle is away from here. तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है my uncle is है ना, इसमें क्या, क्योंकि my uncle is में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग करता है, और इसमें फोर जो ये लग रहा है फॉर द पास्ट 3 ईयर, इससे पता चलता है कि पास्ट का एक्शन है जो अभी भी जारी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होगा। तो माई अंकल हैज बीन बिल्कुल सही होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माई अंकल हैज बीन अवे फ्रॉम हाउस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, हिमालयाज इंक्लूड द हाईएस्ट माउंटेन, हिमालयाज include the highest mountains in the world and feed almost 20% of the earth's population। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर है पार्ट ए में, हिमालय इंक्लूड है ना इसमें, क्योंकि इसमें जो ये वर्ब प्लूरल दे रखी है और हिमालय क्या है, सिंगुलर। ठीक है, इसमें देखो, या
हिमालयाज को हम प्लूरल ही मानते हैं। हिमालय इंक्लूड द में तो होती है क्योंकि हिमालय जी एक विशेष नाम है, और इससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो द हिमालयाज बिल्कुल सही होगा। इंक्लूड वर्ब का प्रयोग सही है क्योंकि ये वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में है, और सब्जेक्ट हिमालयाज प्लूरल प्लूरल है, ठीक है, तो अन्य विकल्प बाकी सभी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस सेक्शन का। We were driving home when suddenly. We were driving home when suddenly a deer runs across the road. तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, क्योंकि ये बात पास्ट की है और रंस आ गया प्रेजेंट का, तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, ए पार्ट में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम, क्यों आपको बता दूं, एसएससी जो सीपीओ का था ना, 2000, अरे यार ये पेन क्यों रुक, पेन नहीं रुक रहा, इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग से थोड़ी। 2024 में जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए तो उनकी संख्या कितनी थी, उनकी क्वेश्चन संख्या थी 39। टोटल 39 एसएससी सीपीओ 2024 में क्वेश्चन पूछे गए। चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर दिख रही होगी, इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, इसमें क्यों, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस का हुआ है। इसमें देखो जो इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर है ना, ये गलत है। इसमें हैव रिकवर्ड दिस टाइप, ये कंडीशनल फर्स्ट सेंटेंस का, जो इफ क्लोज वाले हमेशा किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, न कि किस में, सिंपल परफेक्ट में, ठीक है। हमेशा इफ क्लोज वाले हमेशा किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे इफ आई रिकवर फ्रॉम फीवर, और मैन क्लोज वो क्या होगी, आई विल स्टार्ट गोइंग टू फॉर स्विमिंग, ये बिल्कुल सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। ऑल्दो देयर इज नो प्रूवन डाटा, द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एस्टिमेट that India has largest stock of iron ore in India. Although there is no proven data, the Center for Policy Research estimates that India। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है ना, इसमें एरर है। क्या एरर है इसमें, जो इज सिंगुलर एंटिटी होना जिसने में, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट वी मस्ट यूज सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर एस्टिमेट है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, एस्टिमेट्स आएगा। क्या आएगा, एस्टिमेट्स आएगा। तो हमारा जो अदर पार्ट्स जैसे ये पूरे सही है। तो ग्रामर के रूल क्या होते हैं, अगर सब सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट को क्या लेती है, प्लूरल वर्ब लेती है, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन जैसे नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर रहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जब वर्ब सिंगुलर होती है ना, तो वो क्या लेती है, एस या ई एस लेती है। थर्ड जो हमेशा किसके साथ लेती है, थर्ड पर्सन या सिंगुलर, जैसे ही सी इट के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। although there is no proven data the center for the center, तो ये क्या है, यहाँ से देखो आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर मालथी इज लिविंग लोनली इन एन अपार्टमेंट, एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है पार्ट कौन से में, जो लोनली इन है ना, इसमें क्यों, क्योंकि लोनली इन गलत है, यहाँ पर अलोन। लोनली क्या है, एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर अलोन शुड बी यूज्ड एन एडवर्ब डिस्क्राइब द फिजिकल स्टेट ऑफ, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या है, मिस्टर मालती इज लिविंग अलोन इन एन अपार्टमेंट। लोनली नहीं होगा, लोनली के स्थान पर एडवर्ब कौन सा होगा, अलोन होगा, क्योंकि लोनली एक क्या है, लोनली एक
एडजेक्टिव है इसलिए गलत है। जैसे मिस्टर मालती इज लिविंग लोनली इन एन अपार्टमेंट है ना, इसमें मिस्टर मालती इज लिविंग अलोन इन एन अपार्टमेंट आया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्या, इसमें आपको क्या बताना है, एरर बताना है इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सही है। जैसे एरर इन हिज द सेंटेंस फॉर्म प्रीपोजिशन एंड जेरंड आर रिक्वायर्ड, द करेक्ट सेंटेंस शुड रीड लाइक दिस मोन इंस्टेड ऑन गोइंग दे। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा ये क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है इसका, मोन इंस्टेड टू गो देयर, क्योंकि इंस्टेड के साथ हमें इंस्टेड मोहन इंस्टेड इंस्टेड ऑन गोइंग देयर, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसमें आपको पता है इंस्टेड के साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, ऑन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्यों, एक्सप्लेनेशन देखो। द इंस्टेड टू गो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इंस्टेड मस्ट बी फॉलोड बाई कौन सी प्रीपोजिशन, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो ऑन लेती है, और उसके बाद आने वाला जीरो वो कौन सा आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हमारा जो सही फ्रेज क्या होता है, इंस्टेड ऑन, उसके बाद में आने वाली वर्ब जीरेंट फॉर्म में होती है। जैसे या यूजिंग टू गो ये इन्फिनिटिव होती है, ये तो गलत है, ऑन गोइंग ये। तो हमारे ग्रामर का रूल क्या होता है, जैसे कुछ वर्ब होती है जिसमें जैसे लाइक, इंसिस्ट, persistent dependent are followed by preposition, जिसके बाद हमेशा gerund लिया जाता है, जैसे persist in है, इसके बाद आने वाला क्या आएगा, gerund आएगा। insist on, ये ऐसे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा, सोल्जर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ट्रेंड नेवर टू फाइट कावर्डली, एरर कौन से फॉर एरर, एरर है इसमें, पार्ट फाइट कावर्डली है ना उसमें, इसके स्थान पर क्या आएगा, इन एक कावर्डली मैनर आएगा, क्या आएगा, इन एक कावर्डली, ये एडवर्ब का एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, वी वर ग्रेटफुल फॉर ए बुक दे गिव अस, ग्रेटफुल थे ए बुक के नहीं, द बुक के, एक स्पेशल बुक थी उसके बाद में, और ये तो एरर कौन सी बुक, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम टू सी मी, एरर कौन सा, आई हैड डन माई कुकिंग, मैंने अपनी कुकिंग पूरी कर ली थी जब विष्णु कैम आया टू से देखने मुझे, तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें नो एरर है। क्यों, क्योंकि इसमें मतलब आपको वही एरर है, नो एरर। क्यों नो एरर, देखो हैड डन मतलब विष्णु के आने से पहले ये पास्ट ऑफ पास्ट का काम पूरा हो गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ द कमिटी, ठीक है, आर हेयर टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस एंशियंट बिल्डिंग, तो एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर है पार्ट आर हेयर टू है ना इसमें। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमिटी इज ए कलेक्टिव नाउन होता है, क्या होता है, ये एक कलेक्टिव नाउन होता है, इसके साथ हमेशा आने वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो इससे इस प्रकार जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है ना, वो क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस हमारा ये होगा, जो आर है ना, इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आर के स्थान पर करेंगे हम इज का प्रयोग, किसका, आर के स्थान पर इज का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, इसमें से हमें ग्रामेटिकल सेंस एरर बताना, किस पार्ट, आई विल बी, आपको सही पार्ट बताना कौन सा पार्ट इसका सही होगा, तो इसमें आपको एरर बताना, देखो तो इसका एरर है कौन से पार्ट में, पार्ट
फोर में आई विल बी ड्राइव इन टू टाउन लेटर, इसमें अब देखो इससे कैसे एरर है, क्योंकि सेंटेंस में आई विल ड्राइव टाउन टू इंटू में एरर है। क्या एरर है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे ड्राइव शुड बी रिप्लेस्ड किससे हो, ड्राइविंग से होगा, विल बी विल बी ड्राइविंग होगा, ठीक है। और कैसे सही है इसके रूल्स देखो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की पोस्टफॉर्म के साथ आएगी, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। और मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेती है, वर्ब की बेस फॉर्म लेती है। और एरर स्पॉटिंग ऑलवेज, जैसे स्पेशली एंश्योरिंग आईएनजी कंटेंस टेंसेस। तो इस प्रकार बाकी सब सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, द सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर, किसका, यहाँ से द सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर फेल ऑफ आफ्टर their father breathed his last in the village। The sons of the old farmer है ना, वे फेल ऑफ आफ्टर गिर गए। तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर दिख रही होगी आपको, फेल ऑफ है ना उसमें। क्यों, क्योंकि फेल ऑफ एक गलत फ्रेजल वर्ब होती है, उसके स्थान पर क्या आएगा, फेल आउट आएगा। फेल ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब हाइट से गिरना। ये जनरली यूज करते हैं हम फोल्डिंग, मतलब गिरने से कहाँ से, एक हाइट से, उसके लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, फेल ऑफ एंड फेल आउट है डिस्टिंक्ट मीनिंग होती है, इनकी अलग अलग मीनिंग होती है। इसके आफ्टर को करेक्टली यूज्ड हियर टू इंडिकेट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसमें आपको बतानी है क्या है, गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड। इफेस, इफेस का जो सिमिलर सिमिन सिमिलर मीनिंग है ना उसका बताना है। तो ई फेस, ई फेस इसका सिमिलर कौन सा है, इसका फिर सिमिलर ऑप्शन नंबर 3 डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी को कंप्लीटली हटा देना, ठीक है। और जिसमें दो अदर ऑप्शन थे, कौन कौन से, हिडन, हिडन मेकअप। हिडन का मतलब क्या होता है, छिपाना। मेकअप का मतलब कॉस्मेटिक। और डेली का मतलब एवरीडे। ये दो नोट इस मीनिंग से नहीं थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। The art historian argued that the painting's value has been greatly underestimated and that its unique style and technique deserve करते recognition from the art community and the public alike। तो एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा होगा, इसमें एरर है हैज बीन ग्रेटली, ये है ना अंडर एस्टिमेटेड इसमें। क्यों, क्योंकि ग्रेटली इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जबकि पूरा पूरा बाकी किस में, पास्ट में है। तो इसमें जो वर्ब जैसे आर्ग्यूड, डिजर्व्ड, ये कुछ में पास्ट में। तो हमारा जो एरर कौन से पार्ट में थी, एरर है हैज बीन ग्रेटली अंडर एस्टिमेटेड है ना उसमें। उसके स्थान पर क्या आएगा, हैड बीन ग्रेटली अंडरस्टैंड, अंडर एस्टिमेटेड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 13वां, सिंस हर सन हैज नॉट yet completed the age of 18, he was reluctant to fulfill son's demand for getting। तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है ही वाज रेलुकेंट है ना उसमें। तो रेलुकेंट वाज के स्थान पर क्या आएगा, इज आएगी, क्योंकि पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो इसमें वाज की दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला, देयर आर फोर ट्रिब्यूट ऑफ गंगा एंड इट इज रैंक्ड एज द फिफ्थ। तो गंगा से पहले क्या आएगा, दा आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए हैं अब कितने,
सीपीओ में पूछे गए टोटल 39 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ना हमने। अब हम करेंगे जो एमटीएस 2024 में जितने भी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उनको डिस्कस करेंगे।